अब आएगा मजा। कितनी मीठी चाय बनाई है, सारा मूड खराब कर दिया। पढ़ी लिखी होती ना तो 1 और 2 चम्मच में डिफरेंस पता होता। दीदी फालतू में बेचारी को क्यों बोल रहे हैं? चीनी और डिग्री का क्या कनेक्शन? तू बीच में मत बोल बिमला, तू अपना काम पर ध्यान दे, तू भी तो उसी की लेवल की है। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे खुद डबल ए में है। हमारी बात अलग है, हमारे जमाने में ना पढ़ाई की उम्र में शादी करा देते थे। अब समय बदल गया है, लड़कियां डिग्री लेके चांद तक पहुंच गई है। और एक ये है। सही बोल रही हूँ मम्मी। ये देखो स्नेहा ने अभी स्टेटस लगाया है, MBA क्लियर हो गया है इसका, बड़े बैंक में नौकरी लगी है इसकी, और उसकी सास ने सोने के कंगन दिए हैं उसे। अरे कंगन तो मैं भी दे देती, पर इसमें कुछ गुण भी तो होना चाहिए ना। मेरा बेटा का तो किस्मत ही खराब है जो इस अंगूठे छाप से शादी कर ली। पढ़ेगा है नहीं भाभी, आपको भी कंगन मिलता ना। सही में मम्मी, जिसकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती ना उसका दिमाग बस चूल्हे चौके में ही सिमट जाता है। पता है स्नेहा की भाभी सिंगापुर जा रही है कंपनी टूर में, लौटते वक्त इम्पोर्टेड गिफ्ट लेके आएगी अपने ननद के लिए। और एक हमारी भाभी है, आज तक चीकू केला सेब जामुन के अलावा कुछ मिला ही नहीं। तुझे क्या इसकी कमाई खानी है? अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, पिछले बार तो चीटिंग करके पास हुई थी ना तू। कहाँ जा रही हो भाभी? वो आपके भैया ने बोला था बिजली बिल जमा करने, उनके पास टाइम नहीं है ना आजकल, बहुत बिजी चल रहे हैं। अरे तो इसमें बाहर जाने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो ऑनलाइन हो जाता है, एक बटन दबाया पेमेंट डन। पर उसके लिए भी तो दिमाग होना चाहिए ना भाभी। ये भगवान क्या जुल्म है। भाभी मेरे घर से चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़ के बताओ ना इसमें क्या लिखा है। बिमला दीदी इनसे क्या उम्मीद कर रही हो पढ़ने की, इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ले तू ही पढ़ के बता दे। यही नहीं, अभी और सुनिए। पे रे ये प्रिय, ये तो हिंदी में लिखा है, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती। पढ़ी लिखी गवार। लाओ गुड्डू मुझे दे दो, मुझे हिंदी पढ़नी आती है। हाँ हाँ ठीक है, हिंदी पढ़ने आने से क्या हुआ, आप कहीं की मास्टरनी नहीं बन गई। जाइए जाके अपना किचन संभालिए, वहाँ ध्यान दीजिए। मम्मी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। बहू गुड्डू का टिफिन पैक हुआ या नहीं? हाँ हो गया मम्मी जी। मम्मी मैं ही ले लेती हूँ। अरे ये क्या भाभी, फिर से आपने रोटी पेपर में फोल्ड कर दी। कभी दिमाग भी यूज कर लिया कीजिए, ये पड़ा है आपके सामने, कंपनी वालों ने किसी कारण से बनाया है इसे, कभी इसका भी इस्तेमाल कर लिया कीजिए भाभी। कल ऑफिस में जैसे ही मैंने टिफिन खोला मेरे सारे कलीग्स रोटी निकाल के न्यूज पढ़ने लग गए, जमशेदपुर बना देश का नया चापड़पुर। गुड्डू वो रोटी भीग जाती है ना, इसलिए पेपर लगा दिए थे। ज्यादा मुंह मत चला पूजा, तेरे लिए तो किताबें कागज की रद्दी ही है। मुंह तो आप चलाती हैं दीदी, ये तो बेचारी गूंगी है, आप लोगों ने तो इसे गूंगा बना दिया है। तू कुछ बोलती क्यों नहीं, बहरी भी है क्या? तुझे बचाने हर वक्त बिमला थोड़ी ना आएगी, अपनी लड़ाई खुद लड़, ले बेलन। तू बड़ी आई साइंसा बनने। सॉरी दीदी, फ्लो में निकल गया था। दीदी सरसों का तेल मिलेगा क्या, तो थोड़ा तड़का लगाना है। ये देखो यहाँ आग लगी हुई है और इनको तड़का लगाना है। क्या बोले थे? वो मैं बोल रही थी सरसों का तेल खत्म हो गया है, नहीं मिल पाएगा। अच्छा दीदी अब तेल नहीं है तो बहू के हाथों की चाय ही पिलवा दो। मतलब आया है तो कुछ ना कुछ लपेट के ही जाएगा बहू का। दीदी वैसे बहू कितनी पढ़ी लिखी है? पढ़ाई तो इसने वो दरअसल। अच्छा अनपढ़ है। लो यहाँ भी मेरी नाक कटवा दी, जा तू किचन जा, वही तेरी असली जगह है। चलो कोई नहीं दीदी, पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, किचन का काम तो कर ही लेती है। मान लो कभी बिमला नहीं आई तो ये तो है ही।